वो कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन जोशीले इंसानों के लिए क्या मुश्किल, क्या कठिनाई, और जिसके नाम में ही जोश लगा हो उसके लिए तो भला कहने ही क्या है। केकेआर वर्सेस आरआर के इस मुकाबले में जहां परिणाम रोमांच की पराकाष्ठा पर जाकर के निकला, जोश बटलर ने खुद को सुपरहिट बॉस साबित करके इस मैच को राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दिया। आप कल्पना कीजिए उस मोमेंट पर जब अंतिम की 18 गेंद बची हों, जीत के लिए 46 रन चाहिए हों और 8 विकेट गिर चुकी हों। उस समय सारे स्टेडियम में और मैच देख रहे किसी भी दर्शक को ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान रॉयल ये मैच जीत सकता है। शाहरुख खान खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बगल में लड़कियां नाच रही थीं, गौतम गंभीर एग्रेशन दिखा रहे थे। 18 गेंद, सोचिए 18 गेंद 46 रन, और जॉश बटलर सारी की सारी 18 गेंद अकेले ही खेल जाते हैं, पूरे 46 रन अकेले बना डालते हैं और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिला देते हैं। अंतिम के 3 ओवर जो उन्होंने खेले, जो उनको खेलने के लिए मिले, उस हर एक ओवर का स्वागत उन्होंने छक्के से किया। 18वां ओवर मिचेल स्टार्क लेकर के आते हैं, टूर्नामेंट के सबसे महंगे गेंदबाज, विश्व विजेता गेंदबाज, उनका स्वागत वो पहली गेंद पर छक्का मार के करते हैं। 19वां ओवर हर्षित राणा लेकर के आते हैं, जिन्होंने केकेआर को इस सीरीज का पहला मैच शानदार तरीके से जिताया था, उनकी पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं। 20वें ओवर की पहली गेंद जो वरुण चक्रवर्ती लेकर के आते हैं, उसकी भी पहली ही गेंद पर वो छक्का लगाते हैं। इस बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब। आज इस पारी में जॉश बटलर ने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच जो पतली रेखा होती है उसे मोटी बाउंड्री में तब्दील कर दिया। सिंगल नहीं लिया, अपनों पर कॉन्फिडेंस दिखाया, अंतिम बॉल तक इंतजार किया। उन्हें विश्वास था खुद पर मैच जिताने का और उन्होंने करके दिखाया। 18वें ओवर में उनके सामने थे टूर्नामेंट के सबसे महंगे 25 करोड़ी गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और इस 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया। पूरे ओवर में कुल उन्होंने 18 रन बटोर लिए। अगला ओवर हर्षित राणा लेकर के आते हैं 19वां, और 19वें ओवर में वो 19 रन बटोर लेते हैं। यानी कि 18 और 19 2 ओवर, केवल 12 गेंदों में वो 37 रन बटोर लेते हैं। कहां तो 18 गेंद 46 रन का अंतर था और कहां मात्र 12 गेंद में वो 37 रन बटोर लेते हैं। स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, केकेआर वालों के मुंह उतर जाते हैं। जो तालियां पीट रहे थे वो शांत हो जाते हैं, जो एग्रेशन दिखा रहे थे वो सदमे में आ जाते हैं। अंतिम की 6 गेंद, अंतिम की 6 बॉल्स में 9 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और यहां पर श्रेयस अय्यर को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद किससे कराएं, किसी फास्ट गेंदबाज से करवाएं या फिर किसी स्पिनर को लेकर के आए। हर्षित राणा तो 19वां ओवर करके जा चुके थे, मिचेल स्टार्क के 4 ओवर हो चुके थे, वो काफी महंगे हो चुके थे। गौतम गंभीर यहां पर समझाते हैं, संदेशा भिजवाते हैं, और गेंद पहुंचती है वरुण चक्रवर्ती के हाथ में। शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद कुछ कमाल हो जाए, और पहली गेंद पर जोश बटलर कमाल कर देते हैं, छक्का लगा देते हैं। लेकिन जोश बटलर को पता था कि एक हल्की सी चूक और मैच खत्म, राजस्थान रॉयल हार जाएगी। इसीलिए जब अगली बॉल पर वो शॉट लगाते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल रन के लिए गेंद जाती है तो सिंगल नहीं लेते हैं। इसी तरह से तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल नहीं लेते, चौथी गेंद भी डॉट हो जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं क्या जॉश बटलर जिताते जिताते मैच हरा देंगे। जो राजस्थान रॉयल वाले खुशी से झूम रहे थे, एकदम से उनकी सांसें गले में अटक जाती हैं। जो केकेआर वाले एकदम से निराश हो चुके थे, उन्हें उम्मीद की किरणें नजर आने लगती हैं। लोग एक सुपर ओवर के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर जा चुका था। क्या जोश बटलर इस मैच को जिताते जिताते हरा देंगे? क्योंकि अब अंतिम की 2 गेंद में 3 रन चाहिए थे। लोगों को लगा कि 3 गेंद डॉट जाने के बाद जोश बटलर अपने ऊपर से नियंत्रण खो देंगे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे और आउट हो जाएंगे। ऐसा कई बार हमने देखा है, लगातार डॉट बॉल के बाद खिलाड़ी आउट ही होता है। लेकिन यहां जॉश बटलर ने अपने हौसले को जरा भी नहीं डिगने दिया, अपनी मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण रखा, और 5वीं गेंद जो बाउंसर आई उस पर 2 रन ले लिए। अंतिम की गेंद पर 1 रन जीतने के लिए चाहिए था। फील्डिंग साइड पूरी तरह से क्लोज हो चुकी थी, बल्लेबाज चारों तरफ से घेरा जा चुका था, सिंगल रन लिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन भाई साहब क्या बढ़िया जगह देखी उन्होंने शॉट लगाने के लिए, और सिंगल रन ले लिया। एक अविश्वसनीय सी पारी खेल करके एक अविश्वसनीय सी जीत राजस्थान रॉयल के खाते में दिला दी। केकेआर घर पर हारी है सीजन में पहली बार। वो दर्शक जो केकेआर की जीत का इंतजार कर रहे थे, अंतिम की 36 गेंद है। सोचिए अंतिम की 36 गेंदों में 96 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या ये पॉसिबल दिखता है? एक ऐसा मैच जिसमें सुनील नारायण की बेमिसाल शतकीय पारी की चर्चाएं होनी थी, मैच के बाद उसमें जोश बटलर की महानता की गुणगान गाए जा रहे हैं। आप याद कीजिए, सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए कि अंतिम की 36 बॉल्स में 96 रन जीतने के लिए चाहिए। 6 विकेट गिर चुके हों, सारे सूरमा घर वापस जा चुके हों, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो,
यहाँ तक कि रियान पराग भी आउट हो चुके थे। कैमियो खेलने के लिए आए आर अश्विन भी घर वापस जा चुके थे। भला कौन यहाँ पर जीत की कल्पना कर सकता था? कोई नहीं, सिवाय जोश बटलर के। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैच के बाद जब केकेआर के कप्तान अय्यर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसी अविश्वसनीय पारी कोई बल्लेबाज भला कैसे खेल सकता है? 15वें ओवर में 17 रन आते हैं, 16वें ओवर में 17 रन आते हैं, 17वें ओवर में 16 रन आते हैं, 18वें ओवर में 18 रन आते हैं, 19वें ओवर में 19 रन आते हैं और 20वें ओवर में 9 रन, और कहानी खत्म। जोश बटलर एक तरफा हो चुके मैच को खींच करके लाते हैं, राजस्थान रॉयल को जिता देते हैं। तो भला कौन यकीन कर पाएगा? जी हाँ, अविश्वसनीय, क्योंकि 224 रन का जो टारगेट चेजिंग है वो आज तक हुआ ही नहीं था। एक बार हुआ आईपीएल की हिस्ट्री में, वो भी राजस्थान ने किया था, लेकिन वो पंजाब के विरुद्ध किया था। यहाँ केकेआर थी जिसकी गेंदबाजी हमेशा से ही मजबूत मानी जाती है। मैंने शुरुआत में कहा था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन यहाँ फोड़ दिया है। आप सोचिए, अंतिम की 24 गेंद में जो 57 रन आए वो पूरे के पूरे जोश बटलर के बल्ले से आए। फोड़ दिया ना अकेले चने ने भार। नाम जोश बटलर है। महज 55 गेंदों में शतक लगा करके कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। चेज करते हुए अब ये चेज मास्टर बन चुके हैं। 3 शतक इनके नाम हो चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है आईपीएल का, क्योंकि नंबर 2 पर विराट कोहली हैं जिन्होंने चेज करते हुए 2 शतक लगाए हैं। अब जोश बटलर विराट कोहली से आगे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोश बटलर अब तक 7 शतक लगा चुके हैं। नंबर 2 पर जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं उनमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल हैं, 2 शतक लगाए हैं। सोचिए कितना डिफरेंस है। ओवरसीज खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड को भी शतक के साथ उन्होंने तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 6 शतक लगाए थे, यहां अब इनके 7 शतक हो चुके हैं। कुल मिलाकर के शानदार पारी की बदौलत अब वो आईपीएल हॉल ऑफ फेम में जगह बना सकते हैं, बनानी भी चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां पर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करते हैं आईपीएल की, जिसमें महान खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात की जाती है, चाहे वो विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, डेविड वार्नर हो, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की बात हो, वहां एक और लीजेंड को अब जगह देनी पड़ेगी, जोश बटलर। 224 को चेज करना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने उस चीज को पॉसिबल बना दिया है, तो सैल्यूट तो बनता ही है। दुनिया सलाम तो करेगी करेगी। यह पारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक रहा चेज करते हुए। शानदार बेमिसाल पारी, और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि शाहरुख खान ने भले ही किसी फिल्म में कहा हो कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन शाहरुख खान की टीम के खिलाफ ही जाकर के एक हारे हुए मैच को पलट करके जिता देना, उस खिलाड़ी को जोश द बॉस बटलर कहते हैं। तो आपके क्या विचार है जोश बटलर की बेमिसाल पारी के बारे में? जरा कमेंट करके तो आप बताइए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आईपीएल के सभी मैचों के अपडेट्स, इनसाइड स्टोरीज और रिकॉर्ड बुक की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।